आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी 92 पर स्वागत है। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। यूपी टेट, एस टेट, बिहार टीचर भर्ती में और यूपी पुलिस में आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको देखते हैं। प्रमुख रचना, अब तक जितने उत्तर प्रदेश में पुलिस या एसआई के एग्जाम हुए उनमें आए हुए प्रश्न हैं। देखते हैं पहली रचना, अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। महान देवी होती है वो अतीत के बारे में जानते, इसलिए अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। हमारी अगली रचना है चंद्रकांता। चंद्रकांता के रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री। देवकी के पुत्र थे कृष्ण, भगवान कृष्ण कौन से? चंद्रवंशी, इसलिए चंद्रकांता के रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री। पथ के साथी। पथ के साथी के रचनाकार हैं आपकी महादेवी वर्मा। आपको पता है महान जो महादेवी थी उनकी कौन सी रचना थी? यामा। यामा किस पे चलती है? पथ पर बाइक, इसलिए पथ के साथी के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। अगली रचना देखते हैं। अगली रचना क्या है? जासूसी। जासूसी के रचनाकार हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी जासूसी के, गोपाल राम गहमरी। जासूसी के रचनाकार हैं आपके गोपाल राम गहमरी। अगली रचना देखते हैं नदी के दीप। इसके रचनाकार हैं अज्ञे जी। नदी के दीप रचनाकार हैं अज्ञे जी। निर्मला। निर्मला के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। निर्मल मन से ही मुंशी जी को क्या होता है? प्रेम होता है, इसलिए निर्मला के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। अगली रचना ठेठ हिंदी का ठाठ। इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या में उपाध्यायों के क्या हैं? उपाध्यायों जी के ठाठ हैं। ठेठ हिंदी के ठाठ के रचनाकार इसीलिए हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगली रचना देखते हैं आपकी भूतनाथ। भूतनाथ के रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री। भूतनाथ के रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री। अगली रचना देखते हैं चंद्र हसीनों के खातून पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो हसीनाएं जो कैसी होती हैं? बेचैन और उग्र, इसीलिए इनके रचनाकार कौन है? पांडे बेचन शर्मा। अगली रचना देखते हैं मेला आंचल फडणवीश्वर नाथ रेडू। इसके रचनाकार हैं मेला आंचल किसका? फडणवीस जी का, इसीलिए मेला आंचल फडणवीस नाथ रेणुका जी इसके रचनाकार हैं मेला आंचल के। अनाम दास का पोता। इसकी अगली रचना है अनाम दास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद के अनेक पोते थे, है ना, अनेक पोते थे। अगली रचना देखते हैं। अगली रचना क्या है वो हम देखेंगे। अगली रचना क्या कहती है? झूठ का सच। झूठ का सच के रचनाकार यशपाल। यशपाल। झूठ का सच के रचनाकार है कौन है? यशपाल। जो झूठ बोलता है वो कभी यश या सच को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए झूठ का सच के रचनाकार हैं यशपाल। अगली रचना देखते हैं सुनीता। सुनीता के रचनाकार हैं जैनेन्द्र जी। सुनीता के पति का क्या नाम था? जैनेन्द्र। सुनीता के पति का नाम क्या था? जैनेन्द्र। शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के रचनाकार हैं अज्ञे जी। शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है? अज्ञे जी। शेखर एक जीवनी के रचनाकार हैं अज्ञे जी। अगली रचना देखते हैं पुनर्वास। पुनर्वास के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्वास के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजार बार द्विवेदी जी का जन्म हुआ, इसलिए पुनर्वास के रचनाकार कौन हो गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली हम रचना देखते हैं वैशाली की नगर वधू। इसके आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधू के रचनाकार कौन है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अगली रचना देखते हैं गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। अगली रचना देखते हैं क्या है? गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं हमारे धर्मवीर भारती। अगली रचना है हमारी सारा आकाश। सारा आकाश राजेंद्र। राजेंद्र मतलब इंद्र। राजेंद्र को क्या कहते हैं? इंद्र। और इंद्र का क्या होता है? पूरा आकाश, इसलिए सारा आकाश की रचनाकार है कौन? राजेंद्र। अगली रचना देखते हैं औरत। औरत के रचनाकार कौन है? शिव प्रसाद जी। औरत के रचनाकार कौन है? शिव प्रसाद। शिव भगवान को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, इसलिए औरत। औरत के रचनाकार कौन हो गए? शिव प्रसाद। अगली रचना अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश। अंधेरे बंद कमरे में किसको बंद कर दिया? मोहन ने राकेश को। अंधेरे बंद कमरे में किसने बंद कर दिया? मोहन राकेश ने। जय हिंद, जय भारत।